तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सही होंगे, अच्छे खासे होंगे। तो देखिए, आज हमारा डिविजिबिलिटी का क्लास 4। देखिए, हमारा क्लास में ही है कि आप जब पूरा हमारा जब नियम पूरा डिविजिबिलिटी पढ़ लेंगे तो आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। हमने क्वेश्चन छाट के एक पीडीएफ बना के टेलीग्राम लिंक पे अपलोड कर दे रहे हैं। आप लोग वहां से जाके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। उसमें से आपके किसी पेपर का भी कोई क्वेश्चन, यूपीपी से लेके आरपीएफ से लेके एसएससी से लेके लगभग सभी इसमें एग्जामों में है। एसएससी में सीएचएसएल है, सीजीएल है, सीजीएल है। लगभग ये सब सभी पेपर का क्वेश्चन हम आपको देखिए लिख के उस पर लिख दिए कब कब पूछा गया है। पूरा पीडीएफ बना के उसमें आपको प्रोवाइड करवाएंगे। कर भी रहे हैं, आप उसमें देख भी सकते हैं। बाकी डिविजन पढ़ने के बाद आप उसको क्वेश्चन लगा लेंगे तो उम्मीद करते हैं आपकी एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। आप चाहे इसकी पेपर दीजिए, इसका दीजिए, इसका दीजिए, इसका एसआई का दीजिए, चाहे आरपीएफ एसआई दीजिए, लगभग वनडे एग्जाम के सारे एग्जाम के आपके क्लियर हो जाएंगे। एकदम आसान तरीके से समझाया गया है। तो आज है कुछ डिविजिबिलिटी का बचा है नियम, उसको बताने के बाद आपको फिर क्वेश्चन ही हम सॉल्व करवाएंगे। और वही क्वेश्चन कब कब पूछा क्या, हम पीडीएफ में भी आपको काफी नोट्स बना के पूरा क्वेश्चन अलग छाट के पीवाईक्यू निकाल के आपके लिए हम तैयार कर रहे हैं। वो आप अगर लगा लेते हैं तो आपका किसी भी एग्जाम में से वो क्वेश्चन, आपके इस चैप्टर से वो क्वेश्चन छूटना ही नहीं, आप 100% सही करके आएंगे। तो अभी हम दिखाते हैं आपको। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। आप हमारे इससे पीडीएफ से लेके कर सकते हैं। पीडीएफ हम इसीलिए अपलोड करते रहे, क्वेश्चन पीवाईक्यू लगा, खाली आप जो पढ़ रहे हैं बस उसका खाली प्रैक्टिस कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन भी इससे बाहर से नहीं आएगा, सब बहुत छाट के क्वेश्चन ले आके उसमें डाले। तो चलिए आज आप तो देखिए 5 का आपको कल डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे। 5 का हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा चुके हैं, विभाज्यता का नियम। लेकिन इसी से थोड़ा सा और टॉपिक डिस्कस ये करना था आपसे कि आपने 2 का नियम पढ़ाया था। 2 का आपको याद होगा हमने क्या कहा था। 2 का क्या था, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब है लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, लास्ट 1 डिजिट। लास्ट कितनी डिजिट, 1 डिजिट। 2 का यही बताए थे आपको। और जब बोले थे जब इसकी पावर बढ़ती है, जैसे 2 की पावर 2 पे जाएंगे तो क्या हो जाता है, लास्ट 2 डिजिट्स। यही जब 2 की पावर 3 पे जाएंगे तो फिर हम लास्ट 3 डिजिट्स। तो आप पूछेंगे सर जी ये क्या है, मतलब कहने का ये विभाज्यता के कि 2 की विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी बड़ी संख्या दी हो, उसकी जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट एक अंक पकड़ेंगे, वो चेक कर लेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं, 2 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। ये हमने बताया था 2 की विभाज्यता के नियम में। 4 में हमने बताया था क्या, 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 का मतलब अंतिम 2 डिजिट, यानी अंतिम का हम 2 अंक पकड़ेंगे, ये चेक करेंगे सीधा कि 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अब हम पकड़ेंगे किसको, 2 की पावर 3 को। 2 की पावर 3 में क्या करना है, 2 की पावर 3 में आपको चेक करना है अंतिम के 3 अंक। अंतिम के 3 अंक में क्या आपको डिसाइड करना है, अंतिम के 3 अंक में आपको चेक करना है कि ये 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 का अंतिम का 3 अंक ये 8। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 बन रहा है। ये 8 से ये डिजिट डिवाइड है कि नहीं, ये देखेंगे तो पूरी बता देंगे। तो आप कहीं बताया जैसे जैसे पावर बढ़ती है वैसे वैसे हम इसके डिजिट का भी अंक, लास्ट डिजिट भी बढ़ाते चले जाते हैं और पता कर लेते हैं कि हाँ ये डिजिट इससे डिवाइड है कि नहीं। 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब इसका मतलब 4, और 2 की पावर 3 मतलब 8। आपको ये 2 का नियम बताया था, पूरा नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं। आपको मेन हमको बताना है किसका, 5 का। देखिए सेम इसी तर्ज पे है 5 का विभाज्यता का नियम। सेम इसी के तर्ज पे किसका है, 5 की विभाज्यता का नियम। आप कहेंगे कैसे भैया, देखिए 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 5 की पावर 1, अगर 5 की पावर 1 है तो अंतिम का, लास्ट का, लास्ट 1 डिजिट कितना चेक करेंगे, किसी गिनती का लास्ट 1 डिजिट पकड़ेंगे, उसको चेक करेंगे, वो लास्ट का 1 डिजिट यानी कोई बड़ी, जैसे हम लेते हैं 8, ठीक है, इतनी बड़ी डिजिट ले लिए। अब हमने आपसे पूछा बताइए 5 से डिवाइड है कि नहीं है, तो आप हमसे कहेंगे 5 से डिवाइड। तब हमसे पूछेंगे तो 5 से डिवाइड होने का मतलब हमसे क्या बता, 5 की पावर कितना है, 1। 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 5 से डिवाइड है कि नहीं। 5 से डिवाइड होने का मतलब है अंतिम का कितना अंक पकड़ेंगे, 1 अंक। अंतिम का 1 अंक पकड़ेंगे और हम बता देंगे ये 5 से डिवाइड है या नहीं है। ये होता है 5 का डिवाइड। अब 5 के बाद देखिए इसी 2 का तरह कैसे होता है, देखिए 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 पे जाएंगे तो क्या होगा, 5 की पावर 2 क्या कहता है, लास्ट के
5 की पावर 2 क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट। यानी अगर अब 5 की पावर 2, अब बताइए पहले बात 5 की पावर 2 होता क्या है। कहेंगे 5 की पावर 2 को क्या कर सकते हैं, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 का मतलब कितना हुआ 25। 5 की पावर 2, 2 का मतलब क्या होता है, 2 बार 5 का सेम डिजिट में मल्टीप्लाई, पावर का मतलब यही होता है। तो देखिए 5 की पावर 2 यानी 5 गुणे 5 कितना आ गया 25, ये 25 आ रहा है। यानी अब आपसे कोई पूछे 25 की विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो आप बताएंगे क्या, 5 की पावर 2 है, 2 का मतलब किसी भी डिजिट का अंतिम का कितना अंक, 2 अंक। आप यही 2 अंक देख लेंगे 25, ये अगर 5 से विभाज्य तो पूरा अंक क्या होगा, 5 से विभाज्य। जैसे देखिए आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं, बड़ा जैसे ले लेते हैं, जैसे ये देखिए गिनती लिख दी है, अब हम कहते हैं भैया 5 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप बोलेंगे डायरेक्ट चेक करके भैया लास्ट में अंतिम अंक क्या है, 5 की पावर 1 है और हमको 1 से क्या करना है, अंतिम अंक चेक करना है। अंतिम अंक अगर पकड़ेंगे तो 5 है, तो 5 ये 5 से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो यानी ये पूरा गिनती किससे कट हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जब 25 पे आएंगे तो हम 25 के लिए क्या नियम बताएं, एकदम सीधा सरल नियम है। हम बताएं 25 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, इसको 5 गुणे 5, और ये वही रूल कहलाता है जो 2 वाला था उसी टाइप का है। 5 की पावर 2 होता है 25, यानी इसमें कितना पावर है 2, अगर 2 पावर रहता हो तो इस पूरे नंबर का केवल कितना डिजिट पकड़ेंगे, 2 अंक। कौन सा 2 डिजिट, लास्ट का केवल 2 अंक पकड़ेंगे, उसको हम 5 से डिवाइड, उसको हम 25 से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे 25। जब 2 डिजिट था, 2 अंक है, 5 गुणे 5, 25 से करना है तो हम 25 से दोनों अंक को चेक कर लेंगे, 25 से डिवाइड है कि नहीं। अब बताइए 65 है कि नहीं, तब कहीं कैसे पता करें, 25 का पहाड़ा नहीं आता। पढ़ लीजिए 25 दूना कितना होता है, 5 दूना 10 50 होगा, 25 तिहाई कितना होगा, 25 गुणे 3 75 होगा, 25 चौका कितना होगा, देखिए 75 हो जा रहा है यहाँ 50, यानी 65 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये 25 से ये पूरी गिनती डिवाइड नहीं है, ये 5 से तो डिवाइड है, मगर ये क्या 25 से डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है। तो आप इसको एकदम सीधा बता सकते हैं कि भैया हमको अगर 25 से चेक करना है तो अंतिम का कितना अंक पकड़ेंगे, 2 अंक, और उसको 25 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे, बस यही है 25 का। अब 25 से आपको आगे भी ले चलते हैं, क्या कहता है देखिए, 25 से आगे ले जाने क्या मतलब है मेरे कहने का मतलब है, आप इससे ये बात समझ लीजिए कि 5 की पावर n, यानी 5 की पावर 2 था तो लास्ट 2 डिजिट पकड़े थे। अब 5 की पावर 3 आएगा तो कितने पकड़ेंगे, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट कितना पकड़ेंगे 3 डिजिट। 5 की पावर 3 का मतलब क्या हो रहा है, 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 का मतलब 3 बार सेम डिजिट का गुणा, यानी 50 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले 125 से कोई गिनती कब डिवाइड होगी, कोई बड़ी गिनती लिख दिया, अब पूछ लिया कि बताइए 125 से ये कब डिवाइड होगी, 125 से आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, 125 से पूछा, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5। अब 5 गुणे 5 गुणे 5 का मतलब है 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का क्या मतलब हुआ, अंतिम का 3 अंक हम चेक करेंगे, अंतिम का कितना अंक चेक करेंगे, 1 2 3, ये 3 अंक चेक कर लेंगे। इसको चेक करेंगे कि 125 से ये गिनती कट रही है कि नहीं, अगर ये 125 से डिवाइड हो रही है तो यानी ये पूरी गिनती, ये जो पूरी नंबर है, पूरा नंबर है, संख्या है, ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा 125 से कट जाएगा। कहेंगे यार भैया इसका तो हमें नहीं आता है, तो कैसे, अरे क्या दिक्कत, हम आपके साथ है, क्या है 12 है प्लस 5 यही है, मतलब 120 है प्लस 5 यही है। तो आप देखिए इसको 12 बना दीजिए, 12 के बाद देखिए आप इसके आसपास इसको 600 मान लीजिए, कितना मान लीजिए 600 प्लस 25, ठीक है 600 प्लस 25, इसको 600 प्लस 25 मान लिए। अब 12 को इसको यहाँ, अब बताइए इसको हम 12 माने हैं, इसको आप 60 मान, 12 पंजे कितना होता है 60, आप कहेंगे 5 बार में कितना आएगा 600 हो जाएगा, 12 पंजे 60, एक जीरो इसमें लगा देंगे, 600 हो रहा है। अब आप क्या बज रहा था 5, तो आप कितना बार ले गए थे, 5 बार ले गए थे, 5 बार, तो 5 भी 5 बार ले जाएंगे, 50 25, देखिए 25 भी आ गया, यहाँ 12 पंजे 60, 600 भी आ गया, 50 25 देखिए दोनों आ गया, ऐड का साइन है, दोनों जगह ऐड कर, यानी आप सेम पा रहे हैं, यानी ये 100, यानी 125 से कितनी बार में कटेगा 5 बार, 125 पंजे कितना होता है 625। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, जो हम ये तरीका आपको बताएं, बहुत आसान, मतलब इसको आप खंडित किए, खंडित करने के बाद इसका टेबल उतना पड़ी, इसका भी देखिए दोनों देखिए बराबर आ रहा है, यानी ये किससे कटेंगे 5 से, समझ में आ गया होगा आपको। इससे आप पता कर लेंगे हाँ भाई ये पूरी गिनती इससे कट जा रही है, इस मेन मुद्दा तो ये है कि इससे कटनी चाहिए, इससे कटनी चाहिए, तो ये पूरी गिनती 125 से कट जा रही है पूरी संख्या, तो यानी ये पूरी संख्या भी इससे कट जाएगी। तो यही होता है 5 की विभाज्यता का नियम। देखिए 5 125 ये n के, यानी ये ऐसे चलता है 5 की पावर n, यानी जितने n रहेंगे लास्ट n डिजिट,
लास्ट एंड डिजिट हम लेके चलते हैं। देखिए यही था 5 का। अब 5 को अगर हम छोड़ते हैं, 5 को क्या करते हैं हम छोड़ते हैं, चलिए छोड़ते करेंगे मतलब 5 का पूरा हो गया। अब तो हमको लगता है आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा 5 में, तब 5 से हटाते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं अगले पड़ाव। अगले पड़ाव कहने का मतलब है 11। अब देखिए आपको जितना भी पढ़ा रहा है इसमें सब क्वेश्चन हम उसमें ऐड किए हैं, अपने पीडीएफ में आप देख सकते हैं। और जितना क्वेश्चन कहीं आरपीएफ का यूपीपी सीजीएल प्री, सब सीजीएल प्री का क्वेश्चन एकदम आसानी से आप लगा लेंगे एकदम आराम से, इतना आसान से आपको बता दिए हैं। और देखिए आपको हम किसमें लेके चलते हैं 11 विभाज्यता नियम। देखिए 11 विभाज्यता नियम क्या कहता है, 11 के विभाज्यता का नियम। देखिए 11 के विभाज्यता का नियम हमसे क्या कहता है, तो 11 के विभाज्यता का नियम हमसे ये कहता है, जिससे कोई भी गिनती ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई, ये गिनती लिए, ये नंबर लिए, ये संख्या एक लिए। अब बता दीजिए भाई ये 11 से विभाज्य है कि नहीं। इसके लिए आपको देखिए क्या करना होगा, सिंपल 11 से विभाज्य के लिए क्या चेक करना होगा, इसमें क्या करते हैं हम पहले अल्टरनेट जोड़ लेंगे, जैसे ए का सी में, सी का ई में, क्या हो गया ए प्लस सी प्लस ई, ठीक है। उसको इसमें देखिए हम आपसे यही बताया कि अल्टरनेट जोड़ लेंगे, अल्टरनेट आपने जोड़ लिया, अल्टरनेट जोड़ के बाद हम इनका डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब यही होता है बड़े में से छोटा घटाना। क्या होता है, बड़े में से छोटा घटाना। डिफरेंस मतलब ये होता है, हम इसको माइनस करने को नहीं कह रहे हैं आपसे, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर। अंतर, अंतर तब कब लेते हैं, अंतर हरदम बड़े में से छोटे घटा के लेते हैं। तो आप पहले इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो बड़ा होगा उसको इधर लिखेंगे, माइनस जो छोटा होगा इधर, तभी तो अंतर निकलेगा दो, नहीं तो माइनस में आ जाएगा, माइनस नहीं आना चाहिए। आपको अंतर लेने में कभी भी हरदम पॉजिटिव आता है अंतर, इसलिए हम बड़े में से छोटा घटाएंगे अंतर में हरदम। माइनस करना हो तो कोई बात नहीं, मगर जब डिफरेंस की बात आए वहां बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो हमको यही 11 की बात, देखिए आपको गिनती समझाते हैं, थोड़ा क्लियर डाउट होगा। यही होता है 11 के विभाज्यता का नियम। देखिए फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं, आपको नीचे गिनती समझाते। जैसे हम गिनती लेते हैं 9 5 8 3 2 1 5 6, देखिए कितनी बड़ी गिनती है, ठीक है। अभी 11 से बोल दिए, अगर आपको यही ना पता हो विभाज्यता तक कैसे करेंगे, आप सोचिंग पहले एक बार इसको फिर इसको ऐसे उतारते हो, तब तो आपको समझा हो जाएगा क्वेश्चन करने में। आपको ऐसा करना, आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको उसी हिसाब सोचना पड़ेगा। जैसे कैसे, देखिए अल्टरनेट जोड़ का मतलब देखिए 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 और 5 24, 24 के बाद देखिए अल्टरनेट आ रहा है नहीं है, यानी इधर का कितना वैल्यू हुआ 24। अभी रुके रहिए, अब इधर देखिए 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 के बाद फिर एक को आ रहा है नहीं, केवल क्या बचा इधर 15। अब बताइए बड़ा ये है छोटा ये है, तो आप डायरेक्ट इसका अंतर ले लिए, अंतर करेंगे माइनस करेंगे कितना आएगा, 24 में से 15 के कितना आया 8, तो 24 15 करेंगे कितना आएगा 9, देखिए 9 आया। अब ये देखिए जो 9 है, ये 9 के 11 से विभाज्य हो रहा है, ये 9 के 11 से विभाज्य हो रहा है, कहेंगे सर जी नहीं। तो मेन कॉन्सेप्ट यही था। कॉन्सेप्ट कहने का मतलब आप इनका अल्टरनेट गिनती का पहले जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद उनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो 11 से क्या होना चाहिए, 11 से विभाज्य होना चाहिए। 11 से क्या होना चाहिए, 11 से विभाज्य होना चाहिए। जो 11 से विभाज्य होगा, होना चाहिए, तो जो 11 से विभाज्य होगा वही गिनती पूरी संख्या, यानी ये पूरी संख्या जो लिखे हैं तभी 11 विभाज्य होगी। जब इनका हम अल्टरनेट देखिए जोड़ लेंगे, जोड़ लेने के बाद इनका हम डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस पे जो आएगा वो 11 से कटना चाहिए। 11 देखिए कटने वाली कौन कौन गिनती होती है, देखिए एक होगी 0, यहाँ लिख रहे हैं, एक होगी 0, एक होगी 11, एक होगी 22, एक होगी 33, इससे ऐसे चलते जाएंगे, 11 के मल्टीपल में टेबल में चलते जाएंगे। तो यही चीज होती है जो कि 11 मतलब इसकी वैल्यू हम घटा के या तो 0 है या तो 11 है या तो भाई मतलब 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 का मल्टीपल आएगा तभी 11 से डिवाइड होगा। तो ऐसे ही कंडीशन में केवल ये गिनती 11 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। एकदम यही एक क्लियर कॉन्सेप्ट है इसका, आप एकदम गांठ बांध लीजिए। केवल करना क्या है, एक गिनती छोड़, अरे कुछ करना तो नहीं, एक गिनती छोड़ के इसको जोड़े, इसको जोड़े, इसको जोड़े, जोड़ना है तो जोड़ना तो आपको आता है, जोड़ना तो आता ही होगा, अब क्या नहीं आएगा। इसको 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 जोड़ लीजिए, मतलब अल्टरनेट 5 3 8 8 5 3 8 8 1 9 9 6 15 15 जोड़ ली, इसको जोड़े 24, 24 माइनस 15 9 हुआ, 9 जान 11 नहीं बता दें भैया 11 से विभाज्य नहीं, बस खत्म कहानी। तो इतना बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, यही इतना इसका नियम है। देखिए फिर और आपको हम क्वेश्चन लेके करवा देना ताकि आपके मन में डाउट न रहे, और भी क्वेश्चन लेकर करवाते हैं, रुके रहिए।
तो आपको हम उम्मीद करते हैं 11 की विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। 11 की विभाज्यता का नियम एकदम से आसान है। फिर देखिए दूसरी गिनती लेके समझा रहे हैं ना, 8 5 6 7 9 2 6, ठीक है। देखिए इतनी बड़ी गिनती लिखी है, ठीक है। अब आपसे बोले बताइए यह संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं, 11 से विभाज्य है या नहीं। अब बताइए 11 से विभाज्य है कि नहीं, आपसे ही बताना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए आपको हमने बताया है, कैसे बताया है, देखिए 8 6 अल्टरनेट जोड़, 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 6 29, यानी इसका जोड़ कितना आया 29, ऐसे लिख दीजिए। अब इसका अल्टरनेट जोड़ 7 और 5 12, 12 और 2 14, इसका कितना आया 14। अब देखिए ये बड़ा ये छोटा, जिसमें घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 15, कितना आ रहा है 15। अब बताइए 15 ये 11 से हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा, कहेंगे नहीं होगा। जब 11 डिवाइड नहीं होगा तो ये गिनती भी क्या होगी, 11 से डिवाइड नहीं होगी। ये आपको उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आएगा। आपने कैसे किया है, पहले आपने इसको जोड़ा है 8 + 6 + 9 + 6, देखिए सब अल्टरनेट है 8 6 9 6। उसके बाद इसको जोड़ने के बाद आपने फिर माइनस किया है इसको, 5 + 7 + 2, देखिए अल्टरनेट जोड़ लिए हैं, देखिए अब लिख भी दिया अल्टरनेट जोड़ लेके इसका डिफरेंस लेके जो आएगा उसको हम 11 से डिवाइड करेंगे। अगर 11 से कट जाता है तो गिनती डिवाइड होगी, नहीं होगी। तब देखिए एक आध गिनती आपको लेके दिखाते हैं ऐसी जो 11 से कट जाए। तो आप उम्मीद करते हैं 11 के विभाज्यता का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं आपको भी हम बता देते हैं अभी ही इसी टाइम। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे हमको उम्मीद करते हैं 11 के विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन जो देता है कैसे देता है, देखिए देखिए इतनी बड़ी गिनती दे दिया, ठीक है, इतनी बड़ी गिनती दे दिया। अब आपसे पूछेगा बताइए ए का मान, ए का मान बताइए, ए का क्या मान लेंगे, ए का मान बताइए जिस पर यह 11 से भाज्य हो जाए, 11 से क्या हो जाए कट जाए, 11 से मतलब कट जाए, विभाज्य हो जाए। ये पूरी गिनती में ए का वैल्यू आपसे पूछेगा बताइए क्या लेंगे कि पूरी गिनती 11 से विभाज्य हो जाए। देखिए कैसे करेंगे आप, देखिए इसको बात एकदम ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। देखिए आपको क्या बोले, अल्टरनेट जोड़ बोले हैं, क्या बोला गया आपसे, अल्टरनेट जोड़। अल्टरनेट जोड़ का मतलब देखिए फिर उसी तरह आप कर लिए 6 8 और 6, देखिए लिख लेते हैं अल्टरनेट, 6 + 8 + 3, देखिए आप एकदम सामने करते जा रहा है, 3 + 4 4 + 9, देखिए ये हो गया अल्टरनेट एक इसका। अब एक और जोड़ लेते हैं इधर, देखिए 7 और 5 7 + 5 5 प्लस, देखिए प्लस ए, यहाँ जब गिनती नहीं तो ही लिखेंगे ए के बाद +5, देखिए 5, देखिए यार लिख दें आपके सामने, ठीक है लिख लिए। अब देखिए आप जोड़ लीजिए 8 6 14 14 3 17, ठीक है 8 6 14 14 3 17 17 4 21 21 और 9 30, देखिए ये वैल्यू कितनी आई 30, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं 7 और 5 12 12 5 17, इधर कितना आ रहा है 17, इधर प्लस ए। अब देखिए ये इसको कर रहे हैं, अब यहाँ से इसको क्या करेंगे माइनस, इसको क्या बताया आपसे, दोनों को अल्टरनेट हम जोड़ लेंगे, उसके बाद इन दोनों का क्या लेंगे डिफरेंस लेंगे, क्या लेंगे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को घटाना। तो देखिए डिफरेंस लेंगे, जब डिफरेंस लेंगे देखिए 30 तो इसी तरह रहेगा, ये माइनस अंदर जाएगा इसको कर देगा -17, ये माइनस इधर आएगा इसको क्या कर देगा -a, यहां से क्या हो जाएगा -a, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा -a। अब देखिए 30 में से आप 17 घटाएंगे तो कितना आएगा आप ही बताइए, तो आप कहेंगे 30 में 17 घटाएंगे तो आएगा 13 -a, 13 -a। अब आपसे बताइए a की वैल्यू क्या लेंगे, अब a की वैल्यू ऐसा बताइए कि यहाँ पे a की वैल्यू रखें जिससे ये चीज माइनस होके ये जो गिनती जो आए वो 11 से क्या हो जाए कट जाए, यानी यहाँ पे 11 से 13 -a। अब a की वैल्यू ऐसी क्या रखेंगे जो कि 11 पहाड़ा पड़े तो वो कट जाए, बताइए। तो आप कहेंगे a की वैल्यू आप 2 रख सकते हैं, ठीक है, a की वैल्यू 13 भी रख सकते हैं, 13, लेकिन नहीं रखेंगे क्योंकि ये a क्या है यहाँ पे डिजिट है, a क्या है डिजिट, डिजिट का मतलब क्या होता है 0 से लेके 9, केवल यही 0 से लेके 9 यानी 0 1 2 3 यही केवल नंबर रख सकते हैं, डिजिट यही कहलाता है, जो कि a है, यहाँ डिजिट रखना है। इधर डिजिट के लिए आपको यहाँ क्या रख सकते हैं केवल 2, 13 रख पाएंगे, 13 क्या बन जा रहा है नंबर, इसलिए 13 नहीं रखते, यहाँ केवल 2, यानी a की वैल्यू यहाँ क्या रख देंगे 2, a की वैल्यू 2 रखेंगे तो 13 - 2 कितना हो जाएगा 11, 11 से 11 काटेंगे 11 कट जाएगा, तो यानी a की वैल्यू यहाँ क्या बात फिक्स हुई 2, समझ में आया बात।
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो यही बस यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे लगभग आपको क्वेश्चन मिलेगा। एकदम देखिए सरल क्वेश्चन था, आपको हमने बता दिया है, ठीक है। अब चलिए आगे चल के आपको अब क्वेश्चन करवाते हैं पीवाईक्यू अच्छे एग्जाम का जो कि पूछा गया है। अब देखते हैं आप कैसे लगा पाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, आपको एकदम एक को एग्जाम्पल लेके ये बताया है हमने, ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं। अब हमको नहीं लगता आपको एग्जाम्पल है, आप तो आप लगा ही देंगे, एकदम सरल क्वेश्चन तरीके से बताए हैं। अब देखते हैं हम कैसे लगा पाते हैं। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नोट करने उसके बाद फिर आपको हम बताते हैं, फिर लगाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है क्वेश्चन हमारा, ये पूछा गया एसएससी सीजल 2017 का प्री का क्वेश्चन, एसएससी सीजल 2017 प्री का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8,03,642 8,03,642 में कम से कम कौन सी संख्या आप जोड़ेंगे जो प्राप्त संख्या 11 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। देखिए ऑप्शन दिया 1, 4, 7, 9, मतलब करने का मतलब है इसको आपको चेक करना है 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है विभाज्य नहीं, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि इसमें कुछ जोड़ना है। देखिए सेंस समझ लीजिए, कह रहा है कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। मतलब ये गिनती 11 से विभाज्य नहीं है, आप इसमें कुछ इस चारों में से कुछ ऐसा जोड़ेंगे तो जाके विभाज्य होगा। तो आपको क्या कहते हैं, कैसे चेक करना, देखिए लिख लिए हैं, आपको अल्टरनेट बोले थे, देखिए जोड़ लीजिए 8 और 3, देखिए लिख के आपको जोड़वा रहे हैं अभी शुरुआत में, 8 और 3 11 प्लस 4 कुछ है नहीं है, ब्रैकेट कर दीजिए, माइनस आएंगे 0 प्लस 6, 0 प्लस 6, 6 प्लस 2 2 8। देखिए क्या हो गया, 8 3 11 4 कितना हुआ 15, माइनस 6 और 2 कितना हुआ 8, 15 में से 8 गया कितना बचा 7। आपको बताया था कि इसको पहले हम अल्टरनेट जोड़ते हैं, उसके बाद इनका जोड़ने के बाद जो आता है उसका कॉमन डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस लेने के बाद जो वैल्यू आती है उसको चेक करते हैं 11 से डिवाइड है या नहीं। अब बताइए 11 से डिवाइड है नहीं है। अब बताइए इसमें आप कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे कम से कम जो 11 से विभाज्य हो जाए, आप खुद बता दीजिए। आपको सामने दिख रहा है 4 4, यानी ये बस लग गया। देखिए एसएससी सीजल 2017 क्वेश्चन था, आपने चुटकियों में लगा दिया बस एक नियम जान के। तो बस यही ध्यान देना है, अल्टरनेट जोड़ लेना, उसको अल्टरनेट जोड़ लीजिए, उसका डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस जो है जैसे मानिए डिफरेंस n आता है, n को 11 से डिवाइड करके देखना है, पूरा डिवाइड हो रहा है यानी ये वैल्यू 11 से पूरी गिनती क्या हो जाएगी डिवाइड, यानी इसमें हम कितना ऐड कर दें और 4, इसमें अगर 4 और ऐड कर दे तो ये पूरी नंबर क्या हो जाएगी 11 से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एसएससी सीजल 2020 और ये क्वेश्चन है आपका मेंस का। ये किसका क्वेश्चन है, मेंस का। ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या पूछा है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 210 में से घटाने पर प्राप्त राशि 11 से, आपको देखिए यहाँ से क्या पूछे 11 से विभाज्य हो जाए। 11 से विभाज्य होने का आपको नियम तो हमने बता दिया है, क्या रूल है। अब बताना है 210 में से ये 4 ऑप्शन आपको दिया है, आपको इसे भागने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपको दिया रहेगा। 4 ऑप्शन दिया है, आपको 4 ऑप्शन में से घटा के चेक करना है कि हाँ भैया 11 से विभाज्य है कि नहीं है, यही बताना है। तो आप भैया बताएंगे कैसे बताएं, आप देखिए एक तो अल्टरनेटिव ले लीजिए, अल्टरनेटिव लेंगे तो ये 2 आ रहा है, 2 - 1 क्या आ रहा है 1। अब बताइए इसमें से क्या घटाएंगे, देखिए आपको यहाँ बता, आप नहीं समझोगे फिर से बता रहे हैं, देखिएगा 210 गिनती है, यही नंबर है, अल्टरनेटिव जोड़ लेंगे 2 और प्लस 0, 2 प्लस 0, एक तरफ क्या केवल 1 तो -1, तो अल्टरनेट जब डिफरेंस लेंगे 2 - 1 का कितना आएगा 1। अब बताइए 1 11 से डिवाइड हो रहा है, बताइए 11 से 1 डिवाइड हो रहा है कि नहीं, कहेंगे नहीं। अब बोल रहा है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 210 में से घटाने पर प्राप्त राशि, 210 में से हमको क्या करना है घटाना है। तो आप देखिए 1 है, इसमें से हमको क्या करना है घटाना है, क्या करना है घटाना, तो घटाएंगे और न्यूनतम संख्या घटाएंगे, कौन सी संख्या न्यूनतम। तो आपको पता है 2 घटाएंगे, इसमें से अगर 2 घटाएंगे 1 - 2 करेंगे कितना आएगा -1, -1 करेंगे क्या -1 आना चाहिए, -1 आएगा, -1 11 से कटेगा, कहेंगे नहीं कटेगा, तो माइनस, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब क्या लेंगे 3 लेंगे, 3 रख लीजिए। अब यहाँ 3 घटाते हैं, 1 - 3 कितना है -2। अब बताइए -2 11 से कट रहा है, अरे नहीं सर जी कहाँ -2 कटेगा, तो ये भी नहीं हुआ। अब क्या आते हैं 4 पे, जब 4 लेंगे 1 - 4 कितना आया -3, -3 11 से कट रहा है, कहेंगे अरे सर जी काहे मजाक कर रहे, नहीं कट रहा है। तो आप क्या लेंगे
नहीं, अब तो लेना पड़ेगा केवल यही एक। क्या लेंगे? एक। एक लेंगे तो एक माइनस एक, एक माइनस एक करेंगे कितना है? 0। अब बताइए 0 11 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ सर जी हो जाएगा, आपको पीछे बताया, क्योंकि 0 11 क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। किसी भी संख्या 0 करेंगे डिवाइड तो डिवाइड हो जाएगा। तो 11 डिवाइड करें डिवाइड हो जाए, यानी आप न्यूनतम संख्या वो क्या लेंगे? एक लेंगे। बात आपको समझ में आई ये बात? ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं दोस्तों, यह क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2021 का। ये भी क्वेश्चन है आपका मेंस का। ये भी क्वेश्चन किसका है? मेंस का क्वेश्चन है। ये भी 2021 में पूछा गया सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन पढ़िए, यदि 10 अंकीय संख्या 13 30 x 55 8 y2 88 से विभाज्य है, 88 से क्या है? विभाज्य है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, यही बताना है आपसे। अब आप कहेंगे सर जी 88 का तो आप बता ही नहीं, 88 पहाड़ा कौन याद करता है? ये तो आपसे हमने पिछली क्लास में क्या बताया था, ऐसा जहां पे नंबर दे दे बड़ी संख्या, आपको केवल क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है आपको? आपको केवल क्या ढूंढना है? उसके ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसमें कॉमन ना मिले। जैसे 11 गुणे 8। अब बताइए 8 का आप टेबल पढ़िए 11 आ रहा है? नहीं गुरुजी। 11 का टेबल पढ़िए 8 आ रहा है? नहीं सर जी। जब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये ऐसा फैक्टर हो गया जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप कौन सा फैक्टर लेंगे? यही फैक्टर लेंगे 11 गुणे 8। और आपसे हमने एक और नियम यही चीज इसमें बताया था कि 11 गुणे 8 लेने के बाद आप क्या करेंगे? 11 से भी चेक करेंगे और किससे चेक करेंगे? 8 से भी चेक करेंगे। समझ आया? तो अब गिनती क्या है? अब देखिए आपको फैक्टर पता चल गया। फैक्टर क्या लेना है आपको 88 के? 11 गुणे 8, यही फैक्टर लेने हैं। ठीक है, लेकिन अब बताइए आप क्या लेंगे? गिनती चेक करते हैं। गिनती में क्या है? 13 3 0 x 5 5 8 y 2, यही है। अब देखिए सबसे पहले आप किससे चेक करना चाहेंगे आप बताइए? आप कहेंगे सर जी पहले हम 8 ले लेते हैं। 8 से हम क्या करेंगे? 8 क्यों लेंगे ये भी आपसे हम बता दे रहे हैं। देखिए अगर आप 11 लेते हैं तो 11 में अगर आप x प्लस वाई लास्ट में बच जाएगा, 2 आपको वेरिएबल बच जाएंगे। 8 लेंगे तो आपका एक वेरिएबल मिल जाएगा। देखिए कैसे? 8, ये 8 के लिए हम क्या बता, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब अंतिम का 3 अंक। अंतिम का 3 अंक उठाएंगे, देखिए यही आ रहा है 8y2। इसको क्या करेंगे? 8 से जब डिवाइड देंगे तो 8 करने 8, ये पूरा करे गया, बचा y और ये बचा 2। अब आप बताइए, यहाँ पे आपके अब दिमाग तर्ज का क्वेश्चन है। आप पूछेंगे कैसा तर्ज का? सर देखिए तर्ज मतलब ये है, अब आप 8 का पहाड़ा पढ़िए और ये बताइए कि 8 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो जो इकाई का अंक है वो 2 कब आता है? इकाई का अंक 2 कब आएगा? अगर आप 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो पढ़िए 8 के 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। 32 क्या होता है? 3 और 2। इकाई का अंक क्या आ रहा है? 2। अगर इकाई का अंक यहाँ 2 आ रहा है तो ये वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू क्या होगी? 3। तो यानी यहाँ से आपकी एक वैल्यू वाई की पता चली, वाई की एक वैल्यू पता चली, 3 आया। समझ में आया कि नहीं? ये बात वाई की वैल्यू 3 कैसे आया? आपसे क्या बोले, आप y और 2 ले लिए हैं। अब आप ऐसा इसका पहाड़ा पढ़िए कि जहां पे इकाई अंक 2 आता हो तो और फिर तब उससे आप दहाई अंक निकाल लेंगे। इकाई अंक जहां 2 आता है तो आप कहेंगे सर जी 8 दूना 16, 8 चौक कितना होता है? 32। 8 चौक 32 का मतलब इकाई अंक कितना है? 2। इकाई अंक अगर 2 आ रहा है तो 32 में दहाई अंक क्या है? 3। यानी y की वैल्यू आपको 3 मिल गई। समझ में आई ये बात? समझ में आई कि नहीं ये बात? ठीक, उसके बाद हम लेके चलते हैं क्या आगे। आगे में क्या है? 3 आ गया। अब और पहाड़ा पड़ी 8 चौक 32 के बाद 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 64, 8 9 72, 8 9 72। आप कहेंगे सर जी एक 72 भी नंबर है। 72 में भी आप देखिए 2 नंबर दिखे ना, 72, 8 9 72। 72 में ये देखिए इकाई अंक 2 है, दहाई अंक क्या है? 7। तो यहाँ भी इकाई अंक 2 है तो वाई की वैल्यू एक और क्या मिल गई? 7। कहीं सर 2 वैल्यू मिली। अरे परेशान ना तो ये पता चलेगा अभी। y की वैल्यू क्या हो गई? x मिल गई 7, 1 2। अब और आगे पढ़िए 8 दाम में 80, 80 के बाद फिर उसमें पढ़ेंगे 88, 88 के फिर 96, 96 के बाद आप 3 अंक पे चले आएंगे तो 2 अंक पे कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपको यही 2 अंक पे बताया, तीसरा अंक तो है नहीं सैकड़े पे, केवल इकाई दाई में पता करना था, 100 के अंदर ही पता करेंगे तो आपको केवल 2 अंक पता चला। ये बात समझ में आई अच्छे से? इसके बाद अब क्या करते हैं, यहां से आपको ये पता चल गया एक बार y की वैल्यू आप 7 लेंगे, एक बार y की वैल्यू क्या लेंगे? 3। पता चल गया? कोई डाउट नहीं?
ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है अब 11 की विभाज्यता का नियम, क्योंकि इससे आप y की वैल्यू पता कर ली, या तो 7 होगी या तो 3, ये तो 100% है। अब आपको हम लेके चलते हैं किस पे, 11 की विभाज्यता का नियम पे। कहेंगे सर जी 11 की विभाज्यता का नियम क्या है? अरे आपको बताया ना, क्या करेंगे 11 की अल्टरनेट जोड़। देखिए अब लिख के नहीं करेंगे, ऐसे बता दे, 3 1 4, 4 और प्लस x, 4 प्लस एक्स, फिर 4 प्लस एक्स में 5 जोड़ेंगे तो देखिए 4 प्लस एक्स प्लस 5 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, यानी 9 प्लस एक्स। ठीक है, 9 प्लस एक्स। उसके बाद और बढ़ेंगे आगे, देखिए y, तो प्लस y। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अल्टरनेट में कुछ है नहीं है, तो ये देखिए एक ये मिल गया आपको। अब आप दूसरे वाले चलते हैं, 3 और 0 जोड़ेंगे, जी 3 ही आएगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, फिर 8 जोड़ेंगे, 8 8 16, फिर दो जोड़ेंगे तो 18। इधर क्या आ रहा है 18। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। अब बताइए, देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, ये बात लॉजिक, एकदम लॉजिक वाली बात बता रहे हैं, एक्स प्लस वाई माइनस 18। अब बताइए ये यहाँ पे ऐसी इसमें से हम 18 घटाएं तो हमको यहाँ ऐसा मिलना चाहिए, मतलब यहाँ पे या तो 0 मिले, 11 मिले, 22 मिले, मतलब 11 का मल्टीपल, तभी तो 11 से डिवाइड होगा ये। अगर इसको 11 से आप जो आएगा 11 से इसे डिवाइड करेंगे तभी तो पूरा कटेगा, जब ये 11 का मल्टीपल होगा। समझ में आया मेरी बात कि नहीं आया? जब यहाँ पे आप 11 का डिवाइड करेंगे तो ये गिनती जो इसके घटाने पे आनी चाहिए वो 11 से डिवाइड हो जानी चाहिए, यही मतलब हुआ इसका। अब बताइए आप x प्लस वाई की वैल्यू क्या रखेंगे, दोनों की आप वैल्यू बताइए, सब मारिए छोड़िए। अब बताइए x प्लस वाई की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे इसकी x प्लस वाई की वैल्यू रखें तो इसमें से 18 घटाएं, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू रखें, इसमें 9 ऐड करें, उसके बाद उसमें से 18 घटाया जाए तो 11 से डिवाइड हो जाए। अब बताइए, बहुत ही आसान थी। आप कहेंगे सर जी देखिए 9 एक खुदे है, यहां अगर वैल्यू 9 रख दें, x प्लस वाई दोनों की वैल्यू अगर यहाँ 9 रख दें तो 9 9 कितना हो गया 18, और 18 में से 18 के कितना बचेगा 0, और 0 क्या है 11 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, अभी आपसे बताए थे कहेंगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से आपको क्या पता चल गई 9। समझ आया बात कि नहीं आया? तो आपके यहाँ से आंसर कितना निकल गया 9। क्लियर है बात? ठीक है, जब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों साथियों यहीं पे अपना खत्म करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो जाता है। हम चाहते हैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते चले आइए, क्वेश्चन आपको 2-3 करवा देते हैं, और हम अब पीडीएफ भी बनाए क्वेश्चन का, हमारे टेलीग्राम पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों और साथियों हम यहीं पे अपना क्लास आज करते हैं खत्म। देखिए 3 क्वेश्चन आपको हमने करवाया, और भी करवाते मगर बहुत लेंदी और बहुत बड़ा हो जाएगा क्लास। देखिए आपको मेन काम है मेरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आप सरलता से समझ जाए, बस मेरा यही मकसद है। तो आपको इतना समझा दिया, और आप पीडीएफ हम बना के अपने टेलीग्राम लिंक पे हम भेज देते हैं, वही वंस मोर नाम से भी है, वंस मोर मैथ नाम से है वो टेलीग्राम का चैनल, उस पर आपको पीडीएफ मिलेगा, उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे जो आरपीएफ यूपीपी सीजीएल पूछा गया, नए नए क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, वो आप वहां जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो ना है आप कमेंट सेक्शन में बताइए सर जी इस क्वेश्चन का डाउट है, लेकिन आप इसको पढ़ने के बाद पूरा क्लास करने के बाद वो क्वेश्चन लगाने जाएंगे बाद कि, तो आपको हम 100% बता रहे हैं, आपका ये एक भी क्वेश्चन वहां से छोड़ेंगे नहीं ना। तो आप पेपर आप देने जाएंगे तो आपका 100% पूरा स्कोर करके पूरा क्वेश्चन करके आएंगे, एकदम सरलता से आपको बताएं। और उसमें क्वेश्चन हम सब उसमें लिख दिए हैं, जिस समय पूछा गया वो भी उसमें हम डिनोट करके उस पर लगा दिए हैं, आपको केवल प्रैक्टिस करना है। आपको अगर कहीं डाउट होता है तो मेरा क्लास ओपन करिए, उसमें जो समझाऊं उस पर लगा के फिर जाइए, देखेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन लगा लेंगे एकदम से आराम से। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। चलिए अब मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए हम चलते हैं, जय हिंद।